आचार्य चाणक्य ने इतनी बड़ी सत्ता हटाने के लिए कोई बेहतरीन कपड़े टाई लगा के अंग्रेजी नहीं बोली थी, एक धोती में सत्ता हिला दी थी। कन्विक्शन था उसका। इसलिए सही जानकारी हो उसको धड़ल्ले से बोलिए। और दुनिया की सबसे ताकतवर बात, कोई संस्था हो, संगठन हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई देश हो, अगर उसे सच से डर लगता है तो इसकी चिंता मत कीजिए। सबको जाने से पहले अपना हिसाब देना है। जीते जी मेरा कोई मूल्यांकन नहीं करेगा, मेरे जाने के बाद करेगा, आपका भी करेगा। ये क्या थे? हाँ, आपने 4 मकान, 5 बिल्डिंग, बहुत बड़ी कंपनी छोड़ के अपने बेटे बेटी के लिए गए, कुछ नहीं होता। पैसा, रुपया, ज्ञान, कश्यप ऋषि की धरती पे पैदा होने वाली संतानों के पास बहुत था। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे कश्यप ऋषि की धरती पर। जहां पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई वो धरती आज भी है। जरा अपने और हमारे बारे में सोचिए, हम वाकई में कौन लोग हैं? क्या सच में इस सभा में हम सुनने क्या आए हैं? हम जानना क्या चाहते हैं? कहां गलती हो रही है? या हमको पता है फिर भी हम नहीं कर रहे? सरकार आपकी, सेना आपकी, पुलिस आपकी, जुडिशरी आपकी, सारे संस्थान में आपकी मेजॉरिटी है। 89 में 2.5 से 3, 3.5 हजार सनातनी हिंदू कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया, बेटियों के साथ 18, 20 बार रेप किया। ये कोई 100 साल, 500 साल पुरानी कहानी नहीं है। औरंगजेब ने क्या किया ये तो हमने किताबों में पढ़ा है। महाराणा प्रताप में कितना शौर्य था हमने पढ़ा है। ये मैसेकर 89 में हो गया, जब उसके आसपास का मेरा कैरियर है। ये खबर पिछले 40-45 सालों में कश्मीर से चल के मुंबई दिल्ली नहीं आ पाई। इस देश के एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी कि ऐसा हुआ है, तब हमें पता चला है। यह आपके सोने और मेरे सोने की पराकाष्ठा है। किसी समस्या, किसी घटना को न जानना समस्या का हल नहीं है। अगर आपने उस वक्त रिएक्शन दिया होता तो आज लोग अब कश्मीर फाइल बन गई, अब केरला फाइल। आपको फाइल फिल्म बनाने के बाद अगर आप में जागृति आती है, ऐसे समाज को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। लोग सबर कर लेंगे कि भाई मर गए थे लोग, नहीं पूछेंगे कि हमारे पूर्वज इतने लालची लोग थे कि उनको दुनिया की पता है कहानी, यहां क्या शर्ट है, वहां कौन सी गाड़ी आई है, कौन सा लेटेस्ट वॉच आई है। और आपका सनातनी हिंदू पंडित कश्मीर में दौड़ा दौड़ा के मारा गया। टीका लाल टपलू की दोनों आंखें निकाल के उनके जिंदा बेटे के हाथ में देती। गिरजा टिक्कू के उसके दोस्त ने, वो भाग के चली, एक कपड़े में भागी थी रात में। वो आधा शरीर ढका हुआ था, आधा शरीर खुला हुआ था। जान बचा के भागी। उसके अपने साथियों ने जो उसके साथ नौकरी करते थे, बुलाया उसको कि गिरजा सब ठीक हो गया है, कुछ पागल लोगों ने ऐसा किया। उसको भी वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे, वो इतनी दूर पहुंच गए थे। वो वापस लौटी। आपने फिल्म देखी है, मैंने सच में कश्मीर देखा उस वक्त का। उन परिवारों में से बहुतों को जानता हूं मैं। भले ही कोई बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन तब जब जंतर मंतर पे कश्मीरी हिंदू पंडितों का धरना होता है, पहले बहुत आते थे, फिर कुछ कम हुए। अब मैं बार बार सिर्फ इसलिए जाता हूं कि ये कम से कम धरना 1000 साल तक चले, लोग देखें कि ये आते क्यों हैं। गिरजा टिक्कू को उसके अपने दोस्तों ने कहा यहां सब ठीक हो गया है, कुछ पागल लोगों ने कहा वापस आ जाओ। वो वापस आई, उसके साथ 16-17 लोगों ने डिनर किया, सबने बारी बारी रेप किया, और फिर सब लोगों ने मिलकर आरा मशीन पे उसके 20 टुकड़े कर दिए। हमें यह कहानी नहीं पता, यह हमारे मुर्दा होने का सबूत है। हमें इधर उधर की कहानियां पता है। राष्ट्र की विल क्या होती है? अगर पूरी दुनिया में प्रेरणा लेनी है, उनके लोग थे 65 के युद्ध के हीरो, 71 के युद्ध के हीरो बाहर के लोग थे। आपने प्रेरणा नहीं ली, क्योंकि हमारा तो एजेंडा ही कुछ और है। पूरी दुनिया में एक देश है जिसकी पॉपुलेशन जानते हैं कितना है? हमारे यहां कितनी है? 140 करोड़। यहां लायबिलिटी वाली पॉपुलेशन बहुत है, क्वालिटी पॉपुलेशन ना के बराबर है। लेकिन पूरी दुनिया में एक देश है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं अपनी बात को लाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। एक देश है इजराइल। ये बनारस के लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए बनारसियों को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं। थोड़ी बहुत तीसरी बार कुछ कंफ्यूजन हुआ आपको, लेकिन आपने अपने यहां एमपी का चुनाव लड़ने वाले से ये नहीं पूछा तेरी जाति क्या है। आपने उससे नहीं पूछा तेरी क्वालिफिकेशन क्या है। ये पूरे देश का भाव मैं बताता हूं, मैं क्यों आपकी तारीफ कर रहा हूं। आपने पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को मैसेज दिया
आप संस्कारी लोग हैं, आप बाबा विश्वनाथ से भी नहीं डरते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप बहादुर लोग हैं। कभी उस राजा से आपने ये पूछा ही नहीं, कभी उससे हिसाब नहीं मांगा। हां, ये जो हमारे अंदर है कि हम अच्छे दिखें, आपने इस अच्छाई को दिखने की बात नहीं की। आपने कहा वर्तमान परिस्थिति में जो पागल कुत्ते सड़कों पर हर सनातनी बेटी को काट रहे हैं, आदमी को काट रहे हैं, इसका जवाब यही दे सकता है, इसलिए आपने उसको चुना। ये कहीं और होता तो लोग कहते नहीं नहीं यार इस पे बड़े कैसे, तो भाई क्या भगवान राम को लाए हैं? आप बदले तो राजा को पता चला कि समाज बदल गया है। और आप क्या चाहते हैं? धीरे धीरे 1000 साल के बाद वहां लाने की कोशिश कर रहा है वो। आप कह सकते हैं पुष्पिन जी आपको कैसे मुझे उन्हीं कामों के बारे में पता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं जानना चाहता। इसलिए राम मंदिर बन गया, हम बहुत खुश हैं, सब उस पर बड़ा चढ़ावा भी आ रहा है। 400 करोड़ रुपया मैंने सुना इस बार उसने टैक्स दिया है। अब अयोध्या मेरा जाना कम होता है और वहां कोई बड़ी सभा करने की जगह भी नहीं है, तो अक्सर जब भी प्रोग्राम आता है तो होता है कि साहब वहां कैसे करें, जगह नहीं है। तो सतीश भाई वगैरह को पता है कि यहां जगह भी है और बाबा विश्वनाथ की कृपा भी है, तो ये बुला लेते हैं। आप सोचिए, जिस इजराइल की बात आप करते हैं, जरा उनके बारे में और अपने रिश्ते को जानिए। ये देश को नहीं पता। इसलिए कैसे सिविलाइजेशन को मजबूत किया जाता है, इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं था। जो भी आया, इस 10 साल को माइनस अगर आप कर दें थोड़ी देर के लिए, तो जो भी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होंगे, जब भी ये कमेंट्री लिखी जाएगी, जब भी इस दौर का वर्णन होगा, तो इन 50 सालों का वर्णन एक ही लाइन थी, इंडियन स्टेट वॉज अगेंस्ट इंडियन नेशन। सत्ताओं ने भारतीय सभ्यता समाज के सरोकारों को कुचलने का काम किया, सत्ताओं ने। इसलिए इंडियन स्टेट की बात कह रहा हूं मैं। हर आदमी को लगता था कि नहीं, हमें ये नहीं दिखना है, हमें जाने क्या क्या दिखना है। इसलिए जितने भी कानून बने इन 50-60 सालों के अंदर, राष्ट्र को ध्वस्त करने वाले कानून बने, और एक ऐसा माहौल बनाया इस देश के अंदर कि सब कुछ सरकार है, सरकार ही हमारा भविष्य लिखेगी। और उसने धीरे धीरे आपके नेशन में इंटरफियर करना शुरू किया, और आप इस स्वार्थ में, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, वो उसका है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, आप इस बीमारी से ग्रस्त है। इंडियन स्टेट धीरे धीरे इंडियन नेशन में एंटर कर गई। इसलिए मुद्दा क्या होना चाहिए हमारा? धारा 370 हटी, हम एक लंबे समय से उसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, धारा 370 एक टेक्निकल मामला है। सरकार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 10 साल 20 साल के बाद, वो फोर्सेस जो इसके सपोर्ट में खड़ी हैं, वो जब आएंगी फिर बदल देंगी, उनके पास क्या है, टेक्निकल चीज है ना।